हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें सीख ली थी। आज हम लोगों को जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स रूट की बातें हम लोगों को डिस्कस करनी है। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब इमेजिनरी होते हैं, उस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन के बारे में हम लोगों को बातें डिस्कस करनी है। आइए देख लेते हैं। ये हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करके हमको इसके सॉल्यूशंस क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। अच्छा देखिए, क्लास 10th में आप लोगों ने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला सीखा था, है ना। उसी फॉर्मूले से यहाँ पर क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस होते हैं। बड़ी आसान बातें हैं, इनको जरा ध्यान से समझिएगा। आप जानते हो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है। अगर कंपेयर कराएं तो a इज इक्वल टू क्या है 2, b इज इक्वल टू क्या है 1 और c इज इक्वल टू क्या है 1। ABC हम लोगों को पता है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है। अब भाई हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे। b कितना है 1 है, b की जगह 1 रख देंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a क्या है 2 और c क्या है बेटा 1 अपॉन 2 इंटू ए क्या है 2, 2 इंटू 2। तो ये माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 अपॉन 4, माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 क्या होता है माइनस 7, अंडरवुड के अंदर माइनस 7, अंडरवुड के अंदर माइनस 7 है। आप लोग जानते हो जैसे अंडरवुड ऑफ माइनस 4 लिखा होता तो हम लोग कैसे करते थे इसको बेटा, ये 4 इंटू माइनस 1 में तोड़ लेते थे, रूट 4 अलग हो जाता था, रूट माइनस 1 अलग हो जाता था, रूट 4 तो 2, अंडरवुड माइनस 1 को हम लोग क्या बोलते थे छुपाने के लिए, आई बोलते थे। बस बात वही है। तो बेटा x की जो वैल्यूज आई हैं, x मिला है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 7 अपॉन 4, ये मिला है हम लोगों को। अंडर रूट माइनस 7 है, इसको 7 इंटू माइनस 1 में तोड़ लेंगे, ये माइनस 1 प्लस माइनस ये रूट 7 अलग और ये रूट माइनस 1 अलग। बच्चों देखिए, रूट 7 तो रूट 7 है, अंडर रूट माइनस 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, अपॉन 4। तो हमारे जो एक सोल्यूशन आए हैं, प्लस माइनस है, एक बार प्लस यूज करेंगे, माइनस 1 प्लस रूट 7 आई अपॉन 4 और दूसरा सोल्यूशन आएगा माइनस 1 माइनस रूट 7 आई अपॉन 4। इस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोग इमेजिनरी रूट निकाल लेते हैं। मतलब ऐसे रूट, कॉम्प्लेक्स रूट मतलब इमेजिनरी रूट, मतलब ऐसे सोल्यूशन जो आई के टर्म में आते हैं उन्हीं को हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो लॉजिक और मजबूत हो जाएगा हम लोगों का। जैसे बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ रहा है। क्वेश्चन है रूट 3x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 3 रूट 3 इज इक्वल टू 0। रूट 3x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 3 रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके कॉम्प्लेक्स रूट हम लोगों को निकालने हैं। फिर वही बात, कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है। कंपेयर कराएं तो a कितना है बेटा रूट 3 है, b कितना है बेटा माइनस रूट 2 है और c कितना है बेटा 3 रूट 3 है। ABC पता है। सॉल्व कैसे करते हैं, x का फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। बस वैल्यू रख देंगे बेटा, b कितना है माइनस रूट 2 है, प्लस माइनस माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 4, a क्या है रूट 3 है और c क्या है 3 रूट 3 है, अपॉन 2 इंटू ए क्या है रूट 3 है। ये रूट 2 प्लस माइनस 12 3 जा
36 अपॉन 2√3। ये बच्चों x इज इक्वल टू हो गया हम लोगों के सामने √2 प्लस माइनस अंडर रूट में -34 बचेगा अपॉन 2√3। √2 प्लस माइनस अंडर रूट 34 है, ये √34 इंटू √-1 में तोड़ देंगे इसको हम लोग, ये 2√3 है बच्चों। ये अंडर रूट 2 प्लस माइनस √34 अंडर √-1 को क्या बोलते हैं i अपॉन 2√3। एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में। √2 प्लस √34 i अपॉन 2√3 ऐसे अलग, और √2 माइनस √34 i अपॉन 2√3 ऐसे अलग। आप चाहें तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में से अंडर रूट का टर्म हटा के भी लिख सकते हैं, है ना। तो भाई हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखे, इसमें एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। x² प्लस x बाय √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक को हम लोगों को सॉल्व करना है। देखिए डिनोमिनेटर में √2 आ रहा है, तो पहले डिनोमिनेटर को क्लियर कर देते हैं। इसको पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे, √2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 ऐसे बैठेगा। √2 को बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक हम लोगों की तैयार हो गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। कंपेयर करा लीजिए बेटा, तो a क्या है, √2 है, b कितना है, 1 है, और c भी कितना है, √2 है। abc सारे पता है। सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a। अब बेटा वैल्यूज रख देंगे इसके अंदर। ये -b कितना है, 1 है, b² 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, a क्या है बेटा, √2 है, और c भी कितना है बेटा, √2 है, अपॉन 2 इंटू a क्या है बेटा, √2 है। ये -1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 -7 बचेगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट में बेटा -7 है, ये 2√2 है। फिर वही बात, -1 प्लस माइनस √7i अपॉन 2√2। बस दोनों को अलग अलग कर लेंगे, हम लोगों के सोल्यूशन हम लोगों को मिल जाएंगे। इस तरह से एक बहुत छोटी सी बात हम लोगों ने सीखी कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसके कॉम्प्लेक्स रूट हो, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरह के इसके सोल्यूशन हम लोग दिखाते हैं। अब जरा मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। आप लोगों में से कुछ बच्चों ने मुझसे एमएल अग्रवाल के एनसीईआरटी के डाउट क्वेश्चन पूछे थे, वो मैं आप लोगों के सामने कुछ डिस्कस करवा रहा हूं अब इसके बाद, है ना। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको अगर डाउट नहीं भी है तब भी समझ लीजिएगा, हो सकता है दूसरे का डाउट आपका भी डाउट हो, है ना बच्चों। इसलिए देख लीजिएगा जरा ध्यान से, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। इसको पहले देख लीजिए आप लोग एक बार, फिर वो हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है, इफ x प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आई वी, देन शो दैट u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 4x² माइनस y²। बेटा ऐसा कुछ हम लोगों को क्या करना है बेटा, शो करना है इस क्वेश्चन में। आइए समझ लेते हैं जरा इस क्वेश्चन को। लिखा है x प्लस आई वाई का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब लगा देंगे बेटा, लिख देते हैं पहले x प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या है, u प्लस आई वी है। बेटा a प्लस बी का होल क्यूब खोल देंगे, क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू a प्लस बी, ये u प्लस आई वी है।
ये a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, हम ये दे रखा था, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खोल दिया, a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ब्रैकेट खोल देंगे बेटा। i क्यूब क्या होता है, माइनस आई होता है, y क्यूब है, ब्रैकेट खोल देंगे, 3x स्क्वायर वाई आई, 3x वाई स्क्वायर आई स्क्वायर, ऐसे ये u प्लस आई वी है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस आई वाई क्यूब, 3x स्क्वायर वाई आई, आई स्क्वायर क्या होता है बच्चों, -1 होता है, आई स्क्वायर की जगह पर -1 लिख देंगे तो -3x वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये u प्लस आई वी है बच्चों। अब रियल वाले हम लोग एक साथ कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी वाले बेटा हम लोग एक साथ कर देंगे, ये आई वाले हम लोग एक साथ कर देंगे तो ये 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ये हम लोगों ने एक साथ कर दिए, इज इक्वल टू हम लोगों को दे रखा है u प्लस आई वी। अच्छा, मैंने शुरुआत के लेक्चर में आप लोगों को सिखाया है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो रियल वाले कोफिशिएंट आपस में इक्वल होते हैं, और जो इमेजिनरी कोफिशिएंट होते हैं बेटा वो आपस में इक्वल होते हैं। कंपेयर कराएंगे तो रियल वाले आपस में इक्वल होंगे, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और v हो जाएगा बेटा इमेजिनरी वाले आपस में बराबर, v बराबर 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, u और v हम लोगों को मिल गया बेटा। अब ये LHS RHS प्रूफ करना है हम लोगों को, अब ये 2 प्रूफ उठाएंगे, u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और ये LHS कॉपी करेंगे, u अपॉन x प्लस v अपॉन y, u कितना है बेटा, ये है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस v अपॉन y, v क्या है बेटा 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब अपॉन y। अब x कॉमन निकाल के काट देंगे तो x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, y कॉमन निकाल के काट देंगे 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि क्या है देखिए RHS के बराबर है, विच इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, प्रूफ कर लेते हैं। देख लीजिए, कंडीशन दे रखी थी और ऐसा कुछ हम लोगों को प्रूफ करना था, u अपॉन एक्स वी अपॉन वाई को ऐसा कुछ प्रूफ करना था बच्चों। पहले जो कंडीशन दे रखी थी इसमें a प्लस बी का होल क्यूब खोल दिया, a क्यूब बी क्यूब 3ab a प्लस बी, पूरा ब्रैकेट ओपन कर दिया, आई क्यूब की जगह माइनस आई स्क्वायर की जगह पर, या आई स्क्वायर की जगह पर -1, रियल वाले एक साथ कर दिए, आई वाले दोनों एक साथ कर दिए, रियल वाले एक साथ लिख दिए, आई वाले इन दोनों में से आई कॉमन निकाल के हम लोगों ने एक साथ लिख दिया। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं तो रियल वाले आपस में बराबर, इमेजिनरी वाले आपस में बराबर, u और v हमको मिल गया। अब टू प्रूफ क्या करना था, इसको ऐसा कुछ प्रूफ करना था, ये चीज हम लोगों को टू प्रूफ करनी थी। इस टू प्रूफ में LHS उठाया, u अपॉन एक्स वी अपॉन वाई, ये जो u और v की वैल्यूज निकाली थी सब्स्टिट्यूट कर दी, सिंप्लीफाई करा, हम लोगों को RHS के बराबर आंसर मिल गया। इस तरह से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, और भी क्वेश्चन अभी आगे डिस्कस करते हैं, देख लीजिएगा। ये बच्चों हम लोगों के सामने एक और छोटा सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने पूछा था हमसे, डाउट क्लियर कर दे रहे हैं। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट दिस कंडीशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2 और ये कंडीशन हम लोगों को क्या करनी है बच्चों, प्रूव करनी है। आइए समझ लेते हैं। कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट कर ले रहे हैं z1 को a प्लस आई बी, और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर ले रहे हैं बेटा हम लोग c प्लस आई डी। हमको रियल ऑफ z1 इंटू z2 को रियल z1 रियल z2 इमेजिनरी z1 इमेजिनरी z2 के बराबर क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग z1 इंटू z2 निकाल लेंगे, सबसे पहले हम लोग z1 इंटू z2 करेंगे, z1 इंटू z2, z1 क्या है बेटा a प्लस आई बी है, और बच्चों z2 क्या है c प्लस आई डी है, बस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी ए सी
प्लस ए डी आई बी सी आई बी डी आई स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लिया। आई स्क्वायर क्या होता है बच्चों, -1 होता है, हम लोग जानते हैं। ए सी प्लस ए डी आई प्लस बी सी आई प्लस बी डी आई स्क्वायर क्या होता है, -1। रियल वाले एक साथ कर देंगे, ये ए सी माइनस बी डी हो गया, और आई वाले एक साथ कर देंगे बेटा, ए डी प्लस बी सी हो गया। ऐसे हम लोगों ने Z1 इंटू Z2 निकाल लिया। अब हम लोगों को ये LHS RHS क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। ये जो टू प्रूफ है, टू प्रूफ कॉपी करेंगे बच्चों। टू प्रूफ था रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल ऑफ Z1 रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 इमेजिनरी ऑफ Z2। ये LHS RHS प्रूफ करना है। सबसे पहले LHS उतारेंगे बेटा। LHS क्या है, रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 है। ये Z1 इंटू Z2 निकाला। अब क्या पूछ रहा है इसका, रियल कोफिशिएंट पूछ रहा है, रियल ऑफ Z1 इंटू Z2। Z1 इंटू Z2 का रियल कोफिशिएंट कौन सा है, रियल कोफिशिएंट जिसमें आई ना लगाओ, ये हम लोगों के Z1 इंटू Z2 का क्या है बच्चों, रियल कोफिशिएंट है। तो रियल कोफिशिएंट ऑफ Z1 इंटू Z2 कितना है बेटा, AC माइनस BT। ये हम लोगों का LHS है। अब RHS में क्या लिखा है बेटा, रियल ऑफ Z1 इंटू रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ Z2। रियल ऑफ Z1 का रियल कोफिशिएंट Z1 ये है, इसका रियल कोफिशिएंट क्या है, A। रियल ऑफ Z2 का रियल कोफिशिएंट क्या है बेटा, C। इमेजिनरी ऑफ Z1 का इमेजिनरी कोफिशिएंट क्या है, B। इमेजिनरी ऑफ Z2 का इमेजिनरी कोफिशिएंट क्या है बेटा, D। रियल ऑफ Z1 का रियल कोफिशिएंट A। रियल ऑफ Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ये, इसका रियल कोफिशिएंट क्या है, C। इमेजिनरी ऑफ Z1 का इमेजिनरी कोफिशिएंट B। इमेजिनरी ऑफ Z2 का इमेजिनरी कोफिशिएंट D। ये आ गया AC माइनस BD। देखिए दोनों बातें बराबर हो गई हम लोगों की। बोल देंगे बच्चों, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS कंडीशन इज प्रूव्ड, कि जो रियल ऑफ Z1 Z2 है, रियल Z1 रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इमेजिनरी Z2 के बराबर है। ठीक है ना। देख लीजिए बच्चों ये क्वेश्चन भी आप लोग, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद, इसको पहले देख लीजिए आप लोग। ये बच्चों एक और छोटा सा प्रॉब्लम है हम लोगों के सामने। I to the power 18 प्लस 1 अपॉन I की पावर 25 होल की पावर 3, इस कंडीशन को हम लोगों को A प्लस IB के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए I to the power 18 है, मैंने आपको बताया है I की कोई भी बड़ी सी पावर हो, उसको अगर सिंपलेस्ट पावर में हम लोगों को लिखना है तो इस पावर को हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं। I की पावर 18 है, 18 को हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 4 16, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2। जो रिमाइंडर बचता है वही हमारे आंसर की रिजल्टिंग पावर होती है। तो ये क्या हो गया, I स्क्वायर। 1 अपॉन I की पावर 25 है, मतलब ये 1 की पावर 25 तो 1 है, और I की पावर ये क्या है, 25 है। I की पावर 25 को करेंगे, 25 को बच्चों 4 से डिवाइड करो, 4 6 24, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1। जो रिमाइंडर बचता है वही आंसर की रिजल्टिंग पावर होती है। 25 है, रिमाइंडर बच रहा है 1, तो I की पावर 1 मतलब I, ऐसे लिखा। अभी A प्लस बी को होल क्यूब मत खोल दीजिएगा, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। I एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा I क्यूब प्लस 1 की पावर 3। I क्यूब क्या होता है बेटा, I क्यूब क्या होता है बेटा, माइनस I होता है, प्लस 1 अपॉन I होल की पावर 3। अच्छा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन होती है, मैंने आपको सिखाया है डिनोमिनेटर में I हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर डिनोमिनेटर में I हो तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, रैशनलाइज कर लेते हैं कंडीशन को। तो इसमें A प्लस बी का होल क्यूब खोलने से पहले इसको कंडीशन को पहले रैशनलाइज कर लेंगे। माइनस I प्लस 1 अपॉन I है, तो ऊपर नीचे I से डिवाइड और I से मल्टीप्लाई कर देंगे।
होल की पावर क्या लगी है बेटा, 3 लगी है, वो लिखी रहेगी। मल्टीप्लाई करिए तो ये माइनस आई स्क्वायर और ये प्लस आई हो जाएगा। आई इंटू आई क्या होता है, आई स्क्वायर होता है। होल की पावर क्या है बेटा, 3 है। आई स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस माइनस +1 प्लस आई स्क्वायर क्या होता है, -1 की पावर 3। तो -1 प्लस आई होल की पावर क्या आया बेटा, ये 3 आया। अच्छा, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो रिजल्ट नेगेटिव ही होता है, तो माइनस बाहर हो जाएगा। ये 1 प्लस आई की पावर क्या बचेगा बेटा, 3 बचेगा। अब इसमें a प्लस बी का होल क्यूब खोल देंगे। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ब्रैकेट खोल दिया बेटा। ये a प्लस बी का होल क्यूब से ब्रैकेट खोल दिया। अच्छा, आई क्यूब क्या होता है, माइनस आई होता है, ब्रैकेट खोलो बेटा, 3i और ये 3i स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है, -1, 3i माइनस आई क्या बचेगा बेटा, 2i। आई स्क्वायर -1 ये तो -3, 1 माइनस 3 -2 प्लस 2i, माइनस से ब्रैकेट खोल दो तो 2 माइनस 2i। इस कंडीशन को हम लोगों को a प्लस आई बी में लिखना था, तो a है 2 और b क्या है, -2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन हम लोगों ने a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर ली। मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोगों ने i की बड़ी पावर थी 4 से डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर बचा वो लिख दिया। i की पावर 25 थी, 4 से डिवाइड करा, जो रिमाइंडर बचा वही पावर लिख दी। एलसीएम ले लिया, आई क्यूब को -i बोलते हैं बेटा, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में i क्योंकि नहीं अच्छा लगता हम लोगों को, मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, आई स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। बस हम लोगों की कंडीशन बनी, नेगेटिव नंबर की पावर और नेगेटिव ही होता है, a प्लस बी का होल क्यूब हम लोगों ने ब्रैकेट खोल दिया। ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर देते हैं आप लोगों की। क्वेश्चन आया है बेटा, फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस मच। ये कंडीशन हम लोगों को एक दे रखी, क्वेश्चन दे रखा है, और हम लोगों को यहाँ पर बच्चों x और y की वैल्यूज क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। हमको x और y निकालना है। ये जो प्रोडक्ट है x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i, ये किसके बराबर है, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। ये जो प्रोडक्ट है ये किसके बराबर है, -6 माइनस 24i के कॉन्जुगेट के बराबर है। बेटा इस चीज का कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट में i के कोफिशिएंट का साइन चेंज हो जाता है, माइनस की जगह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये किसके बराबर था, इस चीज के कॉन्जुगेट के बराबर था। इस चीज का कॉन्जुगेट क्या है बेटा, -6 प्लस 24i के बराबर है। ये जो प्रोडक्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के इक्वल था, तो हम लोगों को x और y बताना है। जो प्रोडक्ट है इसको इस नंबर के कॉन्जुगेट के बराबर हम लोगों ने रख दिया। अब बस इस कंडीशन को सॉल्व करके हम लोगों को x और y चाहिए। अब देखिए कैसे करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे बच्चों, ये 3x प्लस 5xi माइनस 3yi माइनस 5yi स्क्वायर -6 प्लस 24i, ऐसे लिख दिया। आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, 3x प्लस 5xi माइनस 3yi, आई स्क्वायर -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5y -6 प्लस 24i है। ये सॉल्व करने के लिए रियल वाले एक साथ, 3x प्लस 5y इनको हम लोग एक साथ कर देंगे, और जो i वाले हैं उनको एक साथ, i वाले एक साथ, 5x माइनस 3y इनको हम लोगों ने एक साथ कर दिया, -6 प्लस 24i। अब कंपेयर कराओ, रियल रियल आपस में इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी आपस में इक्वल। ये 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6, और इमेजिनरी इमेजिनरी आपस में इक्वल, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। x और y में बच्चों दो इक्वेशन तैयार हो गए, रियल वाले आपस में कंपेयर करा लिए, इमेजिनरी वाले आपस में कंपेयर करा के हम लोगों के x और y में दो इक्वेशन मिल गए। अब बस बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को हम लोगों को सॉल्व करके x और y फाइंड करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इनको बच्चों। ये 3x प्लस 5y इज इक्वल टू है -6,
और ये है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू है 24। इस वाली इक्वेशन को चलिए 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 9x प्लस 15y माइनस 18। 5 से मल्टीप्लाई करिए 25x प्लस 15y, ये हो गया 24 5 जा 120, प्लस कर लेते हैं 25 और 9 क्या होता है बेटा 34x, सॉरी ये माइनस में था ना, 120 माइनस 18 क्या होता है 102। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 3 निकला है। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। x की जगह 3 रख दो y आ जाएगा। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 6 था, x की जगह 3 रख दो। 9 प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, 5y इज इक्वल टू माइनस 15, y इज इक्वल टू माइनस 3। तो बस x और y निकालना था हम लोगों को, x मिल गया 3, y मिल गया माइनस 3। तो ये कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने यहां तक डिस्कस कर ली बच्चों। अच्छा याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों के 4 स्टेप्स होते हैं, 4 पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होता है। यहां तक हम लोगों का फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्या हो गया बेटा खत्म हो गया है ना। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करवाना शुरू करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना। और आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, जो भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करते रहिए, मैं आप लोगों के डाउट डिस्कस करता रहूंगा, है ना बेटा। कहेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में भी पहले डाउट डिस्कस कर दूंगा, फिर मैं आप लोगों को थर्ड स्टेप पर लेकर चलूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के, है ना। लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए थोड़ा थोड़ा, और डाउट अपने पूछते रहिए जैसे भी पूछेंगे सब आप लोगों ने। ठीक है बेटा, देख लीजिए इसको।